नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहां जा रहा है ये इससे पता चलता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों ने ये हुक्म जारी किया है कि जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर सड़क के दोनों तरफ जितने दुकानदार ठेले वाले हैं उनको अपना नाम अपना धर्म लिखना पड़ेगा। क्या है, उत्तर प्रदेश में तो पुलिस ने कहा है कि किसी ठेले ढाबे, किसी छोटे से होटल, इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मालिक का नाम तो लिखना ही है, कर्मचारी का नाम भी लिखना है। मुख्यमंत्री का कहना है कांवड़ यात्रियों की आस्था व शुचिता बनाए रखने के लिए किया निर्णय। कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता बनाए रखने के लिए ये निर्णय किया गया। शुचिता का मतलब शायद पवित्रता होता है। मुझको बहुत गरिष्ठ हिंदी का मतलब नहीं मालूम रहता है। इसका इस्तेमाल लाल कृष्ण आडवाणी बहुत करते थे, हैं वो अभी भी, थे नहीं हैं, लेकिन इस्तेमाल करते थे, अब बोलते नहीं हैं वो ज़्यादा। यूपी पुलिस ने कहा है कि अगर दुकानों पर नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मालिक का नाम, कर्मचारियों का नाम नहीं मिलेगा तो थानेदार पर कार्रवाई होगी। गंभीरता देखिए, मामला गंभीर है। ये कांवड़ यात्रा जो है एक बड़ा धार्मिक आयोजन रहता है। सड़कों के ऊपर कांवड़िए जब चलते हैं तो कई जगहों पर आसपास से गुजरते हुए लोगों से उनका झगड़ा भी होता है, ट्रैफिक जाम होता है। अलग बात है, हर धर्म के जुलूस में कहीं ट्रैफिक जाम होता है, कहीं झगड़ा होता है। हर धर्म के लोग लाउड स्पीकर जोरों से बजाते हैं, कानून किनारे बैठे रह जाते हैं। अकेले कांवड़ियों का नहीं है ये। मेरा कोई विरोध भी नहीं है कांवड़ियों से। मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार नवरात्रि में, वो अगर जाते थे किसी देवी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मैं कई बार गया हुआ हूँ उनके साथ। मैं उनकी आस्था को प्रणाम कर लेता हूँ और मेरा जाना हो जाता है, किसी जगह को घूमना हो जाता है, माहौल देखना हो जाता है। तो मैं कांवड़ यात्रा के खिलाफ भी नहीं हूँ, योगी से भी मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि साल 2 साल पहले कांवड़ यात्रा के ऊपर यूपी के एक डीजीपी या स्पेशल डीजी कोई थे, वो हेलीकॉप्टर से जाकर उन्होंने गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डाली थी, हेलीकॉप्टर से डाली थी। मैं नहीं जानता उनका निजी हेलीकॉप्टर था या सरकार जो है वो किसी धार्मिक आयोजन पे फूल पंखुड़ी डालने के लिए हेलीकॉप्टर का खर्च उठा सकती है, या सभी धर्मों के ऊपर, उनके जुलूस के ऊपर वो फूल पंखुड़ी वहाँ के पुलिस वाले अफसर ऐसे बिखराते हैं। मुझको नहीं मालूम है। सुप्रीम कोर्ट देखते रहता है सब चीज़ों को, इलाहाबाद हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, तो मुझको लगता है कि वो इन चीज़ों को देख लेता होगा। जो बड़ी बड़ी खबरें बनती हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देखते होंगे कि इसमें कहीं कुछ कानून या संविधान या लोकतंत्र की भावना के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये इस खबर को भी लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से जात, धर्म, नाम, कर्मचारियों का नाम, ये सब लिखवाया जा रहा है। मुझको याद पड़ती है एक बात, लोगों ने मुझको कहा था, मेरे अपने इलाके के लिए कहा था, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ के बारे में कहा था, खाने पीने के जितनी दुकान, ठेले, होटल रहते हैं, यहाँ पे जो नाम लिखे रहते हैं उन नामों को देखना। सवर्ण जाति के नाम तो आपको दिख जाएंगे, कहीं अग्रवाल दिखेगा, कहीं पांडे, कहीं त्रिवेदी, कहीं कुछ ऐसा दिखेगा। कहीं भी आपको जो अनुसूचित जातियां हैं उनके नाम से होटल, ढाबे ये नहीं दिखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था मुझको। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई गुपचुप का ठेला भी आपको नहीं दिखेगा जो किसी दलित कही जाने वाली जाति के किसी सरनेम के ऊपर हो। मैं तो उतना ज़्यादा खाता नहीं बाहर, मुझको नहीं मालूम है। ठीक वैसे ही जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वो
कई चीज़ें खाती नहीं है, इसलिए उनके भाव उनको नहीं मालूम है। वैसे ही मुझको भी ठेलों के ऊपर नाम क्या रहता है नहीं रहता है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन किसी ने कहा था इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब क्या होगा इससे? अगर मान लीजिए वहाँ किसी अब्दुल ने भजिया बनाकर बेचना शुरू किया है, ऐसा भी नहीं है कि हिंदू कारोबारी जो हैं वो नॉनवेज नहीं बेचते हैं। मैं तो देखता हूँ मेरे अपने शहर में सबसे बड़ा बिरयानी का जो चेन है, सबसे बड़ा चेन, एकदम ही सबसे बड़ा, उसका नाम हिंदू के नाम पे है, और मुझको जो पता लगा है वो ये है कि एक ब्राह्मण उसके मालिक हैं, ऐसा मुझको पता लगा है। मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, हर एक को अपना अपना काम करने की आज़ादी है। लिखना पढ़ना एक वक्त शायद ब्राह्मणों का अधिकार माना जाता था, लेकिन मैं एक बनिया परिवार में पैदा हुआ था, मैं लिखने पढ़ने के पेशे में आ गया, मुझको रोका नहीं है किसी ने। हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोगों को हर तरह का काम करने की छूट है। एक थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, धर्म और जाति के लोग क्या काम करें और क्या न करें। हिंदू लोग भी नॉन वेज बेचते हैं, कोई दूसरे धर्म के लोग होंगे वो लोग भी कुछ शाकाहारी बेचते होंगे। फलों के बाजार में मैं देखता हूँ, अभी मुझको ये यूपी का जितना हिस्सा दिखाए, जितनी तस्वीरें आई है, उसमें फल बेचने वाले जितने लोग हैं, कोई आम बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, किसी का नाम हफीज़ है, किसी का नाम मुस्लिम है, फल बेच रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि शाकाहारी चीज़ों को मुस्लिम नहीं बेचते हैं। मैं नहीं जानता कि अब्दुल से आम खरीद के खाने में या जाम खरीद के खाने में कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता किस तरह से प्रभावित होगी, जो कि मुख्यमंत्री की फिक्र है वहाँ पे। और मेरा मानना है कि हिंदुत्व को लेके उनकी फिक्र बहुत अधिक रहती है, 24 घंटे रहती है। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि ये हिंदुत्व के लिए माकूल नहीं है, ऐसे कई लोगों को बुलडोजर से हटाया भी जाता है। फिक्रमंद हैं वो शुचिता को लेकर और क्या आस्था, इन दो चीज़ों को लेकर। मैं नहीं जानता कि हफीज़ नाम का आदमी केले बेच रहा है, उससे केले लेकर खाने में किसकी आस्था प्रभावित होती है। मैंने अपने आसपास जितने लोगों को देखा है जो आस्थावान लोग हैं, मुझको उनकी आस्था इतने आसानी से हिलते नहीं दिखी है। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर आस्था का इतना ही असर है, आस्था अगर इतनी नाजुक है, आस्था अगर इस रफ्तार से प्रभावित हो जाती है, तो शायद अधिकांश लोग न अमरनाथ जा सकेंगे, न वैष्णो देवी जा सकेंगे, न बद्री केदार जा सकेंगे, जहाँ पर पालकी ढोने वाले तकरीबन तमाम लोग मुस्लिम हैं। तकरीबन तमाम लोग मुस्लिम हैं। जो पालकी पे लोगों 4-4 मजदूर ऐसे कंधों पे एक कुर्सी में बिठा के एक व्यक्ति को ले जाते हैं ऊपर, मुस्लिम हैं सारे के सारे। 4 मुस्लिमों के बिना एक हिंदू का तीर्थ नहीं हो सकता, न अमरनाथ हो सकता, न वैष्णो देवी हो सकता, न बद्री केदार हो सकता। जो पालकी पे नहीं बैठते होंगे वो भी खच्चर पे, घोड़े पे, किसी पे बैठते हैं, उसको भी हाँकने वाले लोग मैंने तो देखा है, बहुत सारी जगहों पे देखा है। मुस्लिम हैं सारे, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं रहती, डिग्री डिप्लोमा नहीं लगता, कोई व्यक्तित्व विकास की ज़रूरत नहीं रहती, फटे कपड़ों में गरीब रहते हैं, गधा खच्चर घोड़ा सब हाँक लेते हैं। तो मुझको लगता है कई तरह के तीर्थ हैं, जो तीर्थ मुस्लिमों के बिना हिंदुओं को अपने ईश्वर के दर्शन न हो सके, भगवान देवी माता के दर्शन न हो सके। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बड़ा एक लोकप्रिय सा नारा है ये धार्मिक लोगों के बीच में, धर्मालुओं के बीच में। लेकिन मैं जब तस्वीरें देखता हूँ वहाँ की वैष्णो देवी जाने वाले लोगों की, तो मुझको लगता है उसकी एक दूसरी लाइन और हो सकती है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और अब्दुल पालकी लाया है। इस तरह का भी कुछ उसका मतलब हो सकता है छुपा हुआ। उनको कोई परहेज नहीं है हिंदुओं को वहाँ तक पहुँचाने में, उनका पेट जुड़ा हुआ है। पेट इतना पापी रहता है कि धर्म वरम नहीं देखता है। मैं दूसरा सोचता हूँ, जितने ब्लड बैंक हैं हिंदुस्तान के, मुझको भी ज़रूरत पड़ी है,
खून की ज़रूरत पड़ी है, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी है। मेरे परिवार में अभी ज़रूरत थी, मैं ब्लड बैंक गया था। मैंने पूछा नहीं कि दानदाता कौन था, किसी मोहम्मद का, किसी गफूर का तो खून नहीं दे रहे हो, मैंने नहीं पूछा। लेकिन और भी जितने लोग आए किसी ने नहीं पूछा। मैं नहीं जानता कि अब्दुल के हाथ का केला खा के मेरी धार्मिक आस्था और शुचिता ये तबाह हो रही है अगर, तो उस हफीज़ का, गफूर का, उसका खून जब मेरे बदन में दौड़ने लगेगा, रगों में, तो क्या होगा मेरा। मैं नहीं जानता हूँ इस बात को। आंखें लगती है ना नेत्रहीन लोगों को, किसी के नेत्रदान की आंखें लगती, मैं नहीं जानता जात धर्म पूछ के लगाई जाती है क्या। मैं नहीं जानता लोगों को अंग दान से अंग मिलते हैं। एक व्यक्ति अगर ब्रेन डेड हो जाए, अंग दान करे, तो 5, 7, 8, 10 लोगों तक को अंग मिल जाते हैं। मैं नहीं जानता कि जिसको अंग की ज़रूरत रहती है वो जात धर्म पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। क्यों नहीं नाम दर्ज होना चाहिए सब चीज़ पर, खून के ऊपर रहना चाहिए, किस धर्म का, किस जात का है। हिंदू का है तो हिंदू में जात भी रहना चाहिए कि ब्राह्मण का है, ठाकुर का है, बनिया का है, ओबीसी का है, ये अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है। आखिर आस्था और शुचिता कैसे कायम रहेगी। अस्पताल किसी का भी खून चढ़ा देगा तो मेरी शुचिता का क्या हो। शुचिता शायद पवित्रता मतलब होता है इसका, क्या होगा उसका, मेरी पवित्रता कहाँ रह जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझको परेशान कर रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो मेरे से ज़्यादा समझदार है। वो कानून, संविधान, लोकतंत्र की समझ उसकी मेरे मुकाबले अधिक मजबूत है। मेरी तो जरा भी समझ नहीं है। उनकी इंसानियत की समझ भी मेरे से ज़्यादा होगी, नैतिकता की समझ भी ज़्यादा होगी, संविधान सब की समझ ज़्यादा होगी। सुप्रीम कोर्ट की तो और ज़्यादा होगी, हाई कोर्ट के जजों से भी। सुप्रीम कोर्ट लगातार पीछे लगा है पूरे देश में कि हेट स्पीच जहाँ कहीं भी हो, नफरती बातें जहाँ कहीं फैलाई जाए, सांप्रदायिकता का जहर जहाँ भी फैलाया जाए, वहाँ पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेदारी है एफआईआर करना, वरना इस बात को सुप्रीम कोर्ट का अपमान माना जाएगा, अदालत की अवमानना गिनी जाएगी। मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ, चारों तरफ नफरत के जहर की बातें होती है। लोग मज़े से घूमते रहते, मंच से कहते हैं। 1,50,000 की भीड़ के सामने लोकसभा चुनाव में लोगों ने नफरत का जहर खूब उगला। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आंखें उधर से बंद कर ली हैं, कान भी बंद कर लिए हैं। वो कुछ दूसरे मामलों में व्यस्त होंगे। उन्होंने हुक्म दे दिया है कि ऐसा किया जाए, अब वो मान के चल रहे हैं कि उनका हुक्म है तो किया जा रहा होगा। ठीक वैसे ही जैसा बिलासपुर हाई कोर्ट हुक्म देता है कि लाउड स्पीकर बंद करवाए जाएं, डीजे बंद करवाए जाएं, फिर अगर मान ले वो कि कर रहे होंगे, कोई असर नहीं होता अदालत के कहे हुए का, जब तक अदालत लाठी लेके पीछे न पड़े। तो मैं नहीं जानता कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये दिख रहा है कि नहीं, कांवड़ यात्रा में धर्म का पूछना और कारोबार के दुकान और ठेले के बाहर लिखना कि यहाँ कौन कौन काम करते हैं, सबके नाम लिखना। हिंदुस्तान तो जाति व्यवस्था का इलाका है, यहाँ तो नाम से धर्म और जाति भी पता लग जाती है। मैं अपना जाति सूचक उपनाम नहीं लिखता हूँ अपने परिवार का, तो कई लोग बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि मेरे सामने किसी जाति को गाली दें कि न दें, सरकारी दामाद कह के कोसें कि न कोसें, किसी को ऐसा ना हो कि मैं उसी जाति का निकल आऊं। लेकिन अधिकतर नाम ऐसे रहते हैं, आपको पता लग जाता है कि इनमें से कौन कौन से नाम से आस्था और शुचिता आहत हो सकती है। मैं हैरान हूं थोड़ा सा। ईश्वर के प्रति आस्था कहने के लिए बड़े बड़े जो ज्ञानी, विद्वानी और धर्म गुरु हैं, सब लोग कहते हैं कि हर धर्म शांति सिखाता है। ऐसा अब मैं नहीं जानता है किसी महिला के बारे में बोल रहे हैं शांति, या जो अमन और पीस कहलाती है उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं शांति।
अगर महिला के बारे में नहीं है तो फिर अमन चैन होना चाहिए था, पीस होना चाहिए था धर्म से। मुझको धर्म बड़ा बेचैन दिखता है, मुझको शांति नहीं दिखती है उसके मन में। जरा जरा सी बात से वो आहत होने के लिए, धार्मिक भावनाएं आहत होने के लिए वो एक पैर पे खड़े रहता है कि हवा से उड़ के अगर सेमर के फल की रुई का एक रेशा भी आके लग जाए तो तुरंत वो बोल सके कि अरे जख्म लग गया मुझको, सेमर की रुई के एक रेशे से जख्म लग गया। इतना तैयार रहता है आहत होने के लिए धर्म। धार्मिक भावनाएं कुछ वैसी ही मुझको दिख रही है। केवल हिंदू धर्म की नहीं है, कई धर्म की भावनाओं का यही हाल है। तो कहाँ चले गया वो धर्म जो शांति सिखाता है? कहाँ चले गए वो धर्म जो बतलाते हैं कि ईश्वर एक है? अगर ईश्वर एक है तो मोहम्मद के हाथ का केला खाने से वो ईश्वर नाराज कैसे हो जाएगा? और वहीं पे हो सकता है कि संतोष नाम का कोई आदमी बिरयानी बेच रहा हो, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांवर वाले लोग बिरयानी खाते होंगे, अपने मर्जी से खाते होंगे, कोई कानून तो है नहीं, उनकी अपनी आस्था है, अपनी आस्था और शुचिता को बनाए रखते होंगे वो। मैं देख रहा हूं कि कहाँ जा रहा है ये मुल्क। इस देश में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही गई थी। कहाँ पहुंच रहा है ये देश? क्या हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि किसी दुकान में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं उसको देख लो, उनके नाम पढ़ लो, उसके बाद तय करना कि वहाँ खाना पीना है कि नहीं? कहाँ जाएगा ऐसे में ये देश? मैं आज इसी पर एडिटोरियल लिख रहा था, हो सकता है ये वीडियो आने के पहले मेरा एडिटोरियल इस पर आ जाए। मैं देख रहा था कि हिंदू धर्म के जितने उपवास मेरी जानकारी में होते हैं, उपवास का जो नियम है, उपवास के लिए फराल बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे अलग अलग इलाकों में, जो केवल उपवास के खाने का रहता है सामान, कुछ साबूदाने की खिचड़ी, कुछ कई और तरह की चीज़ें, इन सब में साधारण नमक नहीं डलता, सेंधा नमक डलता है। सेंधा नमक आता कहाँ से है? पाकिस्तान के सिंध से। पाकिस्तान में है सिंधे नमक की सारी पहाड़ियाँ, चट्टान वहीं पर है। ये समंदर के पानी से नहीं बनता, ये चट्टान से आता है सिंधा नमक। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े डल्ले उसके ला के मेरे शहर में भी लोग पाकिस्तान के सिंध से ला के बेच रहे थे, लोग खरीद रहे थे। मेरे स्टेट में अभी ये पोस्टर पे, एक बैनर पे नाम लिख के टांगने का नहीं है कि ये बेचने वाला सिंधा नमक जो बेच रहा है, बेचने वाले का नाम क्या है, अभी लिखने का कानून यहाँ नहीं है। बच गए वो लोग खरीद पाए यहाँ पे सिंधा नमक, उपवास उनका हो सकेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक मुसलमान और इस्लामी देश है पाकिस्तान, वहाँ के नमक को क्यों खाना चाहिए हिंदुस्तान के खासकर हिंदू लोगों को, खासकर उन लोगों को जो उपवास करते हैं, उनमें खासकर उन लोगों को जो जात धर्म को मानते हैं, जिनको अपनी आस्था और शुचिता का ख्याल योगी आदित्यनाथ जितना है, उनको क्यों खाना चाहिए सेंधा नमक? उनको उपवास पूरा ही कर लेना चाहिए, कोई भी तरह का नमक, बाकी नमक, सफ़ेद नमक खा नहीं सकते, सेंधा नमक मुस्लिम देश से आया है, क्यों खाना चाहिए उनको? फिर मैं एक दूसरी चीज़ सोच रहा था, पेट्रोल और डीजल खाड़ी के देशों से आता है अधिकतर हिस्सा, थोड़ा सा भी रूस से भी आने लगा है, लेकिन मिल जाता है सब। कोई कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि हम केवल रूस से आया हुआ पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। हर कंपनी के पेट्रोल डीजल मिले हुए हैं, उसमें खाड़ी के देशों से आया हुआ मिला है, जो 100% मुस्लिम किस्म के देश हैं। होगा थोड़ा बहुत 2-4% गैर मुस्लिम होंगे। इस्लामी कानून लागू है वहाँ पे, मुस्लिम देश है, मुसलमान ही वो टैंकर भरते होंगे, मुसलमान ही जहाज में लाते होंगे। और कारखानों में तो हो सकता है हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के कारखानों में कई मुसलमान और दूसरे धर्म के लोग होंगे। इस डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों किया जाए? मुझको ऐसा लगता है कि आस्था और शुचिता का ख्याल रख रहे हैं जो लोग,
केला और केला ही क्यों खाना बंद करो किसी मुस्लिम के हाथ का, पेट्रोल डीजल बंद करो, ये तो खालिश मुस्लिम देशों से आया हुआ है। जितना पैसा आप दे रहे हो उससे कोई ना कोई मुस्लिम की ताकत बढ़ रही है, देश की, आदमी की, कंपनी की। क्यों ऐसा कर रहे हो? कहाँ चली गई आस्था और शुचिता? तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद कर दो, रथ वगैरह पे चलो, साइकिल पे चलो, अपना खून लगेगा उसमें, कोई बाहरी कुछ नहीं लगेगा, अपना खून, अपनी मेहनत लगेगी। या छकड़ा जो रहता है, मैंने महाराष्ट्र के गांवों में बचपन गुजारा है, देखा है, बैल को सामने लगा के लोग बैठते हैं, बैलगाड़ी को दौड़ाते हैं घोड़ा गाड़ी की तरह। ऐसा इस्तेमाल करें, उसमें भी देशी नस्ल के बैलों का इस्तेमाल कीजिएगा, विदेशी बैलों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे ये भी होगा, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद करेंगे तो एक तो मुस्लिम देश भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे, दूसरा ये भी होगा कि भारत में प्रदूषण कम होगा। आबादी, अधिकतर आबादी यहाँ की हिंदू आबादी है देश की, शायद 80 करोड़, 80%, ऐसा 80 करोड़ होगी। उतने फेफड़े बचेंगे तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल तुरंत बंद कीजिए। मुस्लिमों के हाथ मजबूत हो रहे हैं, इस्लाम के हाथ मजबूत हो रहे हैं उससे। मैं देखता हूँ फटाके के कारोबार करने वाले जितने लोग हैं, दुकानदार हैं, कई जगह बनाने के छोटे छोटे कारखाने हैं, अधिकतर में मुझको मुस्लिम नाम सुनाई पड़ते हैं। अभी तक तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है ज़रूरी, लेकिन अगले बार हो सकता है दिवाली के समय टांगना ज़रूरी हो जाए कि ताहिर बाई फटाके वाले और मान लीजिए कमलेश यादव पटाखे वाले, ऐसा अलग अलग नाम दिखने लगे आपको। अभी तक नहीं है, अभी तक अधिकांश नाम मुझको मुस्लिम ही दिखते हैं और खरीद के लाते हैं लोग पटाखे, वहाँ से दिवाली पे लक्ष्मी पूजा के समय फोड़ते हैं। अभी तक किसी ने मुझको नहीं कहा है, मेरे ब्राह्मणों में पूजा करवाने वाले पंडितों में भी बहुत दोस्त हैं, किसी ने भी मुझको नहीं कहा है कि लक्ष्मी देवी जो है वो नाराज़ हो गई, पटाखा किस दुकान से लाए हो। मुझको ऐसा कोई फ़र्क नहीं दिखा। मुझको लगता है कि अगरबत्ती, मोमबत्ती, पूजा का धूप, दूसरे कई तरह के सामान बनाने वाले बहुत सारे मुस्लिम होंगे, लेकिन देवी देवता उसका बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो देवी देवता बुरा ना माने उसका महामानव जो है वो भी बुरा ना माने। इसलिए लक्ष्मी देवी बुरा ना मानती होंगी ताहिर भाई के यहाँ के पटाखे फूटने से। योगी आदित्यनाथ की आस्था और क्या शुचिता, उस पर फर्क पड़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने रोक लगाई है वहाँ पे। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो हिंदू शादियाँ जितनी होती है उसमें बैंड वाले कौन है उनका भी नाम आना चाहिए, कि आप उसमें पांडे या अग्रवाल बैंड पार्टी ऐसा रखिए, उसमें आप सिद्दीकी बैंड, मेरे शहर में शायद मशहूर बैंड था एक समय, ऐसा इसको मुसलमान लोग ले जाएं अपने यहाँ के शादी में, उनके यहाँ संगीत है तो हिंदू क्यों उसको लेके आए। इस बारे में भी सोचना चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ को सही मानते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए, उनको ये भी सोचना चाहिए कि घोड़ी कौन लेके आए हैं। मुझको अभी तक जितने घोड़ी वालों के नाम दिखते हैं, घोड़ी के बगल में दूल्हा जिस पे बैठता है, मुसलमान नाम दिखते हैं मुझको उसमें। तो ये देखना चाहिए कि कोई हिंदू घोड़ी को लेके आया जाए, तभी हिंदू दूल्हा घोड़ी पे चढ़े, ऐसा सोचना चाहिए। मैं देखता हूँ फूल वाले, साउंड सर्विस वाले, लाइट सर्विस वाले, जनरेटर वाले, बहुत सारे मुसलमान नाम दिखते हैं मुझको। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप योगी आदित्यनाथ को मानते हैं और उत्तर प्रदेश की इस बात से सहमत हैं तो आपको इन तमाम नामों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेहंदी लगाने वाले लोग, लड़कियां भी जो घर पे आके मेहंदी लगाती हैं, मैंने देखा हुआ है, मुस्लिम लड़कियां रहती हैं बहुत सारी, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप आखिर उन्हीं हाथों से तो पूजा करने जा रहे हैं, उस हाथ को आप 1 घंटे 2 घंटे किसी मुस्लिम हाथ में थमा दें तो क्या होगा उससे। थोड़ा सोचिए आप, अगर आप योगी आदित्यनाथ को मानते हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि सुहाग रात का कमरा फूलों से सजाना, फूल वाला कहीं मुसलमान तो नहीं है, सोचना चाहिए। पता लगेगा उसकी सजाई हुई सेज पर आपकी
हिंदुत्व की अगली पीढ़ी शुरुआत हो रही है, थोड़ा अटपटा रहेगा, सोचना चाहिए आपको। मैं ये भी देखता हूँ, मैं छोटा था तो एक अफ़गान एक आता था, काबुली वाला, गठरी में कुछ मेवे लेके आता था। मेरी माँ अपनी सीमित क्षमता में मेरे लिए, घर में अकेला बच्चा था यहाँ रहने वाला, थोड़ा थोड़ा सा मेवा लेती थी मेरी माँ मेरे लिए, और थोड़े कुछ कुछ दाने मुझको ठंड के दिनों में रोज़ देती थी। वो आते थे वहाँ से, अफ़गानिस्तान से। याद रखना चाहिए कौन सा देश है, किस जात धर्म का देश है, याद रखना चाहिए। उनको भी कहना चाहिए यहाँ आते हो तो नाम की पट्टी लगा के आओ, नाम क्या है तुम्हारा। ऐसा ना हो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां की तरह कोई यहाँ आ जाए, गांधी का दोस्त बन जाए, हिंदुस्तानियों में इज्जत पाले। वो गांधी के साथ ख़त्म हो गई वो बात, अब अलग माहौल है। अब गांधी की आस्था अभी काम नहीं आती, अब ये नया वाला है, वो हे राम वाली आस्था चली गई। ये जय श्री राम वाली एक अलग आस्था है, इसका सम्मान करके चलिए। तो खजूर है, दूसरा मेवा है, उसको खरीदते समय सोचिए कि आप हाथ किसके मजबूत कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसका। मैं अभी देख रहा था दिल्ली की एक तस्वीर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, पिछला राष्ट्रपति और अगला बनने के लिए जो लड़ रहा है, उस पर किसी ने गोली चला दी, जख्मी हो गया, खून खून वाली फ़ोटो आई थी। दिल्ली में तुरंत कई लोगों ने उसकी फ़ोटो लगा लगा के हवन करना शुरू कर दिया। कुछ पंडित बैठे दिखे मुझको, भगवा कपड़ों में बैठे हुए थे, धोती पहन के, हवन चल रहा था, मंत्र पढ़ रहे थे, हवन कर रहे थे, ट्रंप जल्दी से ठीक हो जाए। मुझको लगा ये लोग थोड़ा पढ़ते कम हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने, संस्कृत पढ़ी होगी। संस्कृत में अमेरिका के समाचार आते नहीं हैं। ये वही ट्रंप है जो बीफ खाता है। ये जब तक जिंदा रहेगा, मैं किसी के मौत की कामना नहीं कर रहा, लेकिन उसके जख्मी होने से तुम हवन करने लगे, दीर्घायु हो, शतायु हो, सब कहने लगे। ये सोचो कि वो जितने साल रहेगा, मैं चाहता हूँ 100-200 साल रहे, मुझको उसमें दिक्कत नहीं है। जितने साल रहेगा वो गाय खाते रहेगा, इसको सोचो जरा। ये सोचे बिना आपने उसके लिए हवन करना चालू कर दिया। थोड़ा सोचना चाहिए इसमें। आस्था कुछ लोगों की और कुछ लोगों की शुचिता, इसको चोट लग सकती है, थोड़ा देखना चाहिए इसको। फिर मैं एक और चीज़ देखता हूँ, एक भी मंदिर मुझको ऐसा नहीं दिखता है जो बिना दान पेटी के हो। उसमें लोग आते हैं, नोट डालते हैं, सिक्का डालते हैं, कुछ लोग गहने भी डालते हैं। कहाँ से आते हैं ये नोट और सिक्के? बाजार में घूमते हुए? किसी मंदिर में पहुँचने के पहले कोई बैंक से कड़क नोट निकाल के ला के नहीं डाल देते मंदिर में, बल्कि थोड़ा फटा पुराना जो घिसा हुआ गीला रहता है उसको खपा देते हैं वहाँ पे। अच्छे भी डालते होंगे लोग। वो नोट बाजार में हर जात धर्म के हाथ से निकल के आए हुए रहते हैं। उन सिक्कों को जाने कौन कौन से धर्म के हाथ लगे हुए नहीं हैं। ये भी हो सकता है कसाई के हाथ पे भी लगे हुए हैं। वो पोल्ट्री वाले जो रहते हैं, मुर्गा, अंडा, मछली, हर व्यापारी के हाथ से हो सकता है वो नोट और सिक्के आए हों। मैं तो अगर आस्थावान रहता तो मेरी आस्था को तो ऐसे नोट और सिक्कों से चोट लगती। आप अपनी आस्था की बात खुद जानिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ और कितना समय लेंगे। बाबा जी काफ़ी अरसा से मुख्यमंत्री हैं, मोदी के मुकाबले भी अपने आप को बीच बीच में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनको अगर सच में ही अपनी पहचान बनानी है तो मुझको लगता है कि तमाम यूपी के तमाम मंदिरों में नोट और सिक्के बंद करवा देना चाहिए। जाने कितने लोगों ने उन नोटों के जब बंडल बने होंगे तो बंडल बनाने के लिए, गिनने के लिए, जाने कितने लोगों ने थूक लगाया होगा, थूक लगा लगा के गिना होगा। आप देखें ना, ऐसा थूक लगा लगा के गिनते हैं। कितने जाति और धर्म के थूक वहाँ आके भगवान के दान पेटी में जाते हैं। कुछ सोचिए इसके बारे में। मुझको तो बड़ा गंदा लग रहा है। योगी जी क्यों इस बारे में नहीं सोच पाए हैं, मुझको अंदाज नहीं है। मुझको लग रहा है कि जिस तरह से वो सड़कों पर, सड़क के दोनों तरफ लोगों का जात धर्म नाम लिखने को कह रहे हैं,
उनको सड़क के कांवड़ियों के सामने का जो ट्रैफिक है, कम से कम 2-3 किलोमीटर तक तो उनको सड़क धुलवाना चाहिए पूरी। जाने कितने तरह के लोग, मैं मेरे शहर में देखता हूँ, गुटखा खा खा के लोग सड़क पे थूकते हैं, पूरे सड़क पर थूकते हैं गुटखा खा खा कर। यूपी भी खैनी वालों का इलाका है, वो कोई न्यूयॉर्क नहीं है। जाने कितने तरह की पीक पूरे सड़क पे पड़ी होगी, उसके ऊपर पैर रख के कांवड़िया जाएंगे। मेरी तो आस्था और शुचिता इस पे थोड़ा सा आंच आ रही है, भले मैं धार्मिक नहीं हूँ। योगी जी को चाहिए कि कांवड़ियों के आगे कई किलोमीटर तक सड़क को फायर ब्रिगेड की धार से धुलवाएं। जाने किस किस जात धर्म के लोगों का थूक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पैर पड़े कांवड़ियों का। मुझको तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कांवड़ लेके नहीं चलता तो भी मुझको खराब लगता है। कहीं थूक रहता है तो मैं पैदल चलते चलते दाएं बाएं दूर हो जाता हूँ, 2 फीट 3 फीट दूर से चलता हूँ। तो ये करना चाहिए इनको वहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि आगे कांवड़ियों के राह में आगे कुछ किलोमीटर तक जो लोग चलें, वो कार्ड भी लगा सकते हैं, अपना आई कार्ड की नाम क्या है तुम्हारा। कोई ये ना बोल सके कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। ये सब काम करने की ज़रूरत मुझको लग रही है। जितने मंदिर हैं उनमें जितने ताले लगते हैं परंपरागत रूप से, अभी तो ठीक है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने लगी, जितने परंपरागत रूप से ताले लगते हैं दान पेटी में, मंदिर में, ईश्वर के, भगवान के, देवी के जेवरात बचाने के लिए, गहने बचाने के लिए, नहीं तो घंटी तक पीतल की चोरी करके ले जाएं लोग। सारे ताले अलीगढ़ के आते थे, अभी भी आते हैं। वो ताले मुसलमान बनाते हैं। एक मुसलमान के बनाए हुए ताले को एक हिंदू मंदिर की दान पेटी पे और मंदिर के दरवाजे पे क्यों लगाया जाए? सोच के देखिएगा इस बारे में। इससे आपकी आस्था और शुचिता प्रभावित होती है कि नहीं? मैं कुछ दूसरी चीज़ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े जितने मंदिर हैं हिंदुस्तान के, शायद अयोध्या भी उसमें से एक है, रामलला के कपड़े जो हैं, जो आते हैं बन के बाहर से, शायद कुछ मुस्लिम कारीगर बनाते हैं उन कपड़ों को। बहुत सारी जगहों पर परंपरागत रूप से दर्जी का काम जो है मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा करते थे, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। मुस्लिमों के सिले हुए कपड़े जो हैं घर घर में, जो लड्डू गोपाल कहते हैं, कृष्ण के अलग अलग रूप रहते हैं, आते हैं मुसलमान सिलते हैं परंपरागत रूप से उनको। मैं बंगाल का बतलाऊँ आपको, देवी की प्रतिमाएं बनती हैं, दुर्गा की, काली की, खूब बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनती हैं। दुर्गा की जब प्रतिमा बनती है तो पूरे परिवार की बनती है। गणेश की भी बनती है, कार्तिकेय की भी बनती है, लक्ष्मी की भी बनती है, सरस्वती की भी बनती है, और भी होंगे, मुझको सब याद नहीं है। बहुत सारे मूर्तिकार जो हैं मुस्लिम हैं वहाँ के। न केवल मूर्ति बनाते हैं, पूजा में शामिल होते हैं, नाचते हैं, होली खेलते हैं, दिवाली खेलते हैं। जो दरगाह हैं जितनी, अजमेर की दरगाह, दिल्ली की दरगाह, बड़ी बड़ी विख्यात दरगाह, होली खेली जाती है वहाँ पे, बसंत पंचमी खेली जाती है वहाँ पर, हिंदू त्यौहार खेले जाते हैं वहाँ पर। मैं ये भी देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेट स्पीच की बात करके हेट स्पीच पे एफआईआर करना ये कह के चुप हो गया। ये हेट स्पीच नहीं है, ये हेट हरकत है जो हरियाणा में मोनू मनेसर ने की थी। हेट हरकत थी वो। इधर छत्तीसगढ़ में अभी मॉब लिंचिंग हुई है। पुलिस पूरी ताकत से जुट गई है कि वो लिंचिंग साबित ना हो जाए कहीं पे। 63 किलोमीटर पशु व्यापारियों की ट्रक का पीछा किया लोगों ने। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में पीछा किया। पुलिस ने लिखा है अदालत में कि इन्होंने खिले लगे हुए कुछ पट्टे फेंके, कुछ किया, पंक्चर करने की कोशिश की, कांच फेंका, क्या किया, कई तरह का लिखा है उसमें। पंक्चर किया, आखिर में पंक्चर कर दिया। पुलिस ने लिखा है ट्रक का एक चक्का केवल रिंग बच गया, जल गया होगा पूरा। पंक्चर होने के बाद आप चलाओ तो टायर ट्यूब सब जल जाते हैं, केवल लोहे की रिंग बच जाती है, ऐसा लिखा है पुलिस ने, मैं नहीं जानता।
पुलिस लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं है इसको साबित करने के लिए ओवर टाइम कर रही है। मैं नहीं जानता कि ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा में ये हेट स्पीच में आता है कि नहीं, कि ये हेट हरकत है। ये जो पीछा कर रहे थे 63 किलोमीटर आप पीछा कर रहे हो। ये राजधानी से लगा हुआ इलाका ऐसा है जहाँ 63 किलोमीटर तक 3-3 कारें एक ट्रक का पीछा कर रही हैं। ट्रक वाला पुलिस को फ़ोन लगा रहा है कि हमको मारने के लिए पीछा कर रहे हैं, बचाने के लिए कोई नहीं है। ये हेट हरकत है। ये मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, लेकिन दूर है, 1000 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है दिल्ली। नहीं दिखा होगा उनको, रात का समय था, आधी रात का, जब लोकल कंट्रोल रूम की पुलिस को सुनाई नहीं पड़ा कि पीछा किया जा रहा है। रास्ते में 63 किलोमीटर कोई पुलिस नहीं पड़ी। अभी ये मामला जो बना है ये एकदम गुब्बारे जैसा ठोस मामला बनाया है पुलिस ने। ये जैसा गुब्बारा जितना ठोस रहता है ना, उतना ठोस मामला है ये। मुझको एक वकील साहब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि शायद 2 या 3 पेशी लगेगी इन लोगों को छूटने में जिनको पुलिस ने पकड़ा है। मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट को दिखता है कि नहीं। पूरे देश में ऐसा हाल जगह जगह है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट या तो आदेश जारी करने के बाद फिर दूसरे काम में लग गया है, या शायद छुट्टी उट्टी लग गई होगी अदालत की। कब तक चलेगा ये? लोगों को एक दूसरे से नफरत करना कितना सिखाएंगे? लोगों के मन में अगर नहीं भी होगा, उसको एक धर्म के धार्मिक रीति रिवाज के साथ जोड़कर, ये नाम देख लो तुम, ये नाम देख लो, इन नामों से तुम्हारी आस्था और शुचिता को ठेस पहुंचेगी। मैं तो देखते आया हूं मेरे शहर में शिवसेना रामनवमी पे जुलूस निकालती है बहुत लंबा। बहुत सारे मुस्लिम कई जगह उनको शरबत पिलाते हैं, फल खिलाते हैं, गले मिलते हैं, बधाई देते हैं, फूल देते हैं। शिवसेना की भी यहाँ पर मेरे शहर में धार्मिक आस्था और शुचिता खत्म नहीं हुई कभी। ये नया नया है थोड़ा। हो सकता है कि वहाँ धार्मिक आस्था कुछ ज़्यादा नाजुक हो यूपी में। मैंने तो देखा है, यहाँ पे तस्वीरें देखी है, उसकी वीडियो देखे हैं। एक धर्म का जुलूस निकल रहा है, दूसरे धर्म के लोग स्वागत करते हैं, शरबत पिलाते हैं, फल बांटते हैं, कुछ करते हैं। कहीं मुस्लिमों का कुछ होता है इफ्तार दावत, तो कोई हिंदू कोई सिख संगठन करते हैं। पंजाब में जगह जगह गुरुद्वारों में इफ्तार दावतें होती है, मुसलमानों का रोज़ा तोड़ने के लिए कुछ होता है। किसी ने नहीं पूछा नाम लिख के रखो, जो खाना परोस रहा है उसकी जात बताओ, किसी ने नहीं पूछा। आप गुरुद्वारे चले जाइए, लंगर लगता है, किस जात और धर्म के लोग आके बैठे कोई नहीं पूछता। किस जात और धर्म के लोग खिला रहे हैं कोई नहीं पूछते। सहन शक्ति और बर्दाश्त तो कुछ ऐसा होना चाहिए, धार्मिक भावनाएं ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे का जात और धर्म सुन के एकदम हिलने न लगे, छुई मुई की पत्ती की तरह सिमट न जाए। अभी मुझको लगता है धार्मिक भावनाएं कुछ ज़्यादा डरी सहमी है, अभी जरूरत से ज़्यादा नाजुक हो चुकी हैं। इतनी कमज़ोर और सहमी हुई धार्मिक भावनाएं कब तक चलेंगी? क्या सचमुच ही हिंदुत्व इतना कमज़ोर हो गया है? इतना कमज़ोर तो कभी नहीं था। अभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार का ये 11वां साल चालू हो गया है, तीसरा टर्म। देश के आधा दर्जन, 1.5 दर्जन, 1 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। फिर कहाँ से इतना कमज़ोर हो रहा है हिंदुत्व? हिंदुत्व की इतनी सरकारें तो कभी भी नहीं थी। तो बाबा जी जो हैं यूपी वाले, कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा में जितनी सीटें थी वहाँ बीजेपी की, वो एकदम से गिर गई है। कुछ 16-17 सीटें हार गए हैं बाबा जी वहाँ यूपी में। तो क्या बीजेपी की इतनी बुरी और शर्मनाक हार जो हुई है वाराणसी से, बनारस से, नरेंद्र मोदी की लीड कम हो गई है? शुरू में 1-2 राउंड शायद हार भी रहे थे मोदी जी, पीछे चल रहे थे। क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है
कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक बार फिर स्थापित करने के लिए हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं? क्या वो एक बार फिर हिंदुत्व का सबसे बड़ा रखवाला अपने आप को बता रहे हैं? कह रहे हैं कि बाकी लोग चौकीदार नहीं है, मैं ही अकेला हिंदुत्व का चौकीदार हूँ, मैं रास्ते से मुसलमानों को बेरोजगार कर दूंगा। क्या ऐसा कुछ है उनके मन में? क्या उसलिए अभी वहाँ पे काफ़ी टकराव चल रहा है बीजेपी के भीतर यूपी में? क्या उस टकराव से उबरने के लिए उन्होंने, राजनीतिक खतरे से उबरने के लिए योगी ने धर्म का सहारा लिया है? अरे धर्म का ही ले लेते सहारा, 1000 पूजा करवा देते, घूम लेते पूरे देश के सब 4 धाम घूम लेते और तीर्थों को घूम लेते, यूपी के हर तीर्थ को घूम लेते। गरीब सड़क के किनारे कौन कारोबार करते हैं? गरीब मुसलमान। गरीब मुसलमान के कारोबार पे उसका नाम लिखवा के उसको क्यों भूखा मारने की कोशिश कर रहे हो? लोग समझ लेते हैं कहाँ क्या मिल रहा है, कौन बेच रहा है, जिसको जहाँ खाना रहता है खाते हैं लोग। योगी जी, इस देश से बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनियां, उनमें से कुछ के नाम मुस्लिम हैं, मालिक हिंदू हैं। जान रहे हैं, हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है अभी, ब्राज़ील के बाद। और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां जो हैं, जिनके नाम मुस्लिम नाम रखे गए, मालिक उनके हिंदू हैं। थोड़ा पता लगा लेना, आपके इधर ही यूपी में ही होंगे। सबसे अधिक वहीं पे कट रहे हैं जानवर, गाय और भैंस इसी से बनता है, गोवंश और भैंस वंश इसी से बीफ बनता है। वहाँ पे नाम नहीं दिखता। वहाँ तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पे जाएंगे तो कंपनी के नाम के साथ दिख जाएगा कौन कौन हिंदू उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, किसके नाम पे कितने शेयर हैं, सब दिख जाएगा। उनको लिखने के लिए क्यों नहीं बोलते योगी जी? वो तो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट का। क्या हो रहा है इस देश में? मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट के जजों को संबोधित कैसे किया जाता है, लेकिन मैं टीटी साहब बोलता हूँ, डॉक्टर साहब बोलता हूँ, तहसीलदार साहब बोलता हूँ, ऐसे ही मैं जज साहब बोलकर बात कर रहा हूँ। जज साहब, आपको इसमें कोई हेट स्पीच, कोई हेट हरकत नहीं दिख रही है? कितना चुप रहोगे जज साहब? इतिहास दर्ज कर रहा है कि देश में जब क्या क्या हो रहा था, कौन कौन सी सरकारें चुप थी, कौन कौन से जज चुप थे। जजों की चुप्पी कई बार अदालत के हथौड़े की मार और धमाके से ज़्यादा गूंजती है। इस मामले में और ऐसे मामले में, मॉब लिंचिंग में और मुसलमानों के साथ इस भेदभाव में, जजों की चुप्पी जो है वो हथौड़े की आवाज़ से ज़्यादा ज़ोरों से गूंज रही है। देख लेना, हथौड़ा चला के एक बार, आपकी चुप्पी ज़्यादा आवाज़ रखती है। और क्या कहूँ ज़्यादा इससे। आपको मेरा एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कोई फीस नहीं है इसकी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे बातों से आप सहमत हैं, नहीं है, ये मुद्दा क्या लगता है आपको। अपने दोस्तों को लिंक भेजिएगा। ये चूँकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है तो तमाम आस्थावान लोगों को, मेरे जैसे अनास्थावादियों को, सबको सुनना चाहिए। इसको भेजिएगा अपने दोस्तों को। जब वो भी सुनेंगे तो हो सकता है इस विषय पर आप लोगों की आपसी बातचीत जो है वो मुझसे कहीं आगे जा सके। मैं तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, ज़रा से दूर तक बात को ले गया हूँ। हो सकता है उनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी जज का पहचान का हो, उनको दिखा दे कि जज साहब इसको देखिए ऐसा। इससे परे मेरी छोटी सी अपील ये है, अभी मैंने जिक्र किया कि कांवड़ियों के यात्रा में तरह तरह की पीक भी पड़े रहती है, उसको धोना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू छोड़ दीजिए। इसको, तम्बाकू को खाकर अगर आप कहीं थूकते हैं तो आपको मालूम है नीचे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं, उनको कैंसर हो जाता है। आपको तो होता ही होता है, वो गरीब नाहक मरते हैं।
वो तो नहीं खाते हैं, जाके गुटखा खरीद के नहीं ला पाते हैं वो। आप छोड़ दीजिए, जितना आपको तंबाकू पसंद है उतना ही कैंसर को तंबाकू खाने वाले पसंद हैं, और उतना ही ऐसे खाने वाले लोगों को खबर लगते ही ऊपर भैंसे पे चढ़ के जो आता है ना लोगों को ले जाने के लिए, उसको भी पसंद है तंबाकू खाने वाले। अपने घर का ख्याल रखिए, उनको भी आप पसंद हैं। आप क्या चाहते हैं? आपके घर वाले जो आपको पसंद करते हैं आप उनके साथ रहें, कि ऊपर जो लेके जाना पसंद करता है, भैंसे पे चढ़ के आके पीछे बांध के ले जाता है घसीटते हुए, आप उसकी पसंद का ख्याल रखना चाहते हैं? जो आपको चाहते हैं आपके परिवार के लोग, उनका ख्याल रखिए, उनके लिए जिंदा रहिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।